नमस्कार बच्चों। हाजिर है आपके गंगा एकेडमी परिवार में। चलिए आज के सेशन में हम आपसे बातचीत करते हैं, पर चर्चा करते हैं, डिस्कशन करते हैं क्रिया और विशेषण पर। आज के सेशन में इसी से इसी मुद्दे पे हम आप सभी से बात करेंगे। थोड़ा सा आप सब मैनेज कीजिएगा, आज थोड़ी सी जुकाम की वजह से तबीयत ठीक नहीं है। आपकी क्लास को मैं बंद करना नहीं चाहता था, इस नाते आज तबीयत खराब होने पर भी मैं आपको को सेशन लेने आया हूँ। चलिए आज के सेशन को एंजॉय करते हैं। आप सब क्रिया के विशेषण पर हेडिंग डालिए। हिंदी क्रिया विशेषण चैप्टर के नाम का नया टॉपिक लिखिए, पर हेडिंग डालिए। आज का नया टॉपिक डालिए क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण में हम आपको बता दें, क्रिया विशेषण में कुछ विकारी होता है, कुछ अविकारी होता है। हम विकारी को बताते हैं, विकारी में कौन कौन सा आता है, अविकारी में क्या क्या आएगा। फिर हम क्रिया विशेषण की कुछ परिभाषा बता देते हैं। फिर इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए क्रमबद्धता से चलेंगे। मैंने आपको विकारी और अविकारी पर आपको हम इससे पहले भी किसी सेशन में, हम पिछले सेशन में आपसे सबसे डिस्कशन कर चुके हैं। उसी पे आज विकारी आप हेडिंग डालिए, विकारी हेडिंग डालिए विकारी। विकारी में क्या क्या आता है? विकारी में जैसे हम आपको बता दें, विकारी में आ जाएगा संज्ञा, संज्ञा आ जाएगा, सर्वनाम आ जाएगा। विकारी में संज्ञा आ जाएगा, सर्वनाम आ जाएगा, विशेषण आ जाएगा और क्रिया आ जाएगा। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आ जाएगा। इसको लिख लीजिए। विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया आता है। और अविकारी में क्या होगा? अब हेडिंग डालिए अविकारी। अविकारी में कौन कौन सा चीज आता है, इसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं। चलिए, अविकारी में हम ब्रैकेट में अविकारी को अपव्यय भी कहते हैं। अपव्यय, इसको भी हेडिंग ब्रैकेट में लिख लीजिए। अविकारी को अपव्यय भी कहते हैं। अपव्यय में अविकारी में क्रिया विशेषण आ जाएगा, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। और क्या आता है? संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। अविकारी अव्यय में आपका आएगा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और एक आता है विस्मार बोधक अव्यय। इसको भी लिख लीजिए, विस्मार, विस्मार बोधक अव्यय। देखिए, विकारी में संज्ञा हो जाएगा, सर्वनाम हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। लेकिन अविकारी में, जिसे हम अव्यय कहते हैं, इसमें क्रिया विशेषण आता है, संबंध बोधक अव्यय आता है, समुच्चय बोधक अव्यय आता है और विस्मार बोधक अव्यय आता है। इतना आप लिख लीजिए। अब हम हेडिंग डालिए। चलिए, इतना लिख लीजिए।
फिर हम हेडिंग डलवाते हैं क्रिया विशेषण पर, कुछ 2 लाइन और लिख देते हैं क्रिया विशेषण होता क्या है। इतना हम ओरल जानकारी जान लिए। चलिए हम इरेज करते हैं और क्रिया विशेषण हेडिंग डालिए और हम क्रिया विशेषण पर चलते हैं। हेडिंग डालिए क्रिया विशेषण। यदि लिंग वचन कारक, क्रिया विशेषण में लिख लीजिए यदि लिंग वचन कारक, यदि लिंग वचन कारक आदि के कारण यदि लिंग वचन आदि के कारण कोई विकार न आए तो क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण में आप लिख लीजिए यदि लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है तो हम उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इतना आप लिख लीजिए। स्टार बनाकर एक लाइन और लिख लीजिए कि जो विकारी शब्द, जो अविकारी शब्द, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया या विशेषण जो अविकारी शब्द किसी क्रिया या विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहते हैं। ये क्रिया विशेषण का परिभाषा आप नोट कर लीजिए। क्रिया विशेषण हेडिंग डलवाया, हमने क्रिया विशेषण की परिभाषा को बताया। यदि लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई विकार आए तो क्रिया विशेषण कहते हैं। एक परिभाषा हम और निकाल लिए कि जो अविकारी शब्द किसी क्रिया या विशेषण या क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। इतना आप लिख लीजिए। आज के सेशन को थोड़ा आप सब मैनेज कीजिएगा भाइयों बहनों, क्योंकि आज की क्लास में मुझे ज़्यादा तकलीफ है। मुझे सर्दी से मैं पीड़ित हूँ। मैं क्लास लेने में असमर्थ था, लेकिन आपके क्लास को मैं छोड़ नहीं सकता। इस नाते आप थोड़ा मैनेज कीजिएगा। सारे वीडियोस को देखिए, कहीं किसी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होगी। बार बार वीडियो को देखिएगा और लाइक शेयर कमेंट आप सब कर दीजिएगा, हमें कहना ना पड़े। ये आपकी जिम्मेदारी है। आप सब इसे
शेयर करते हुए परिवार की संख्या को बढ़ाते जाइए। चलिए, मैंने क्रिया विशेषण की परिभाषा को लिखा दिया। अब क्रिया विशेषण जब हमें परीक्षा हाल में आ जाए, हम परीक्षा देने आते हैं, तो वह परिभाषा तो पूछा नहीं जाता है, हमें क्रिया विशेषण के सेंटेंसेस को पहचान करना होता है। क्रिया विशेषण कौन सा है, इसमें पहचान करके हमको टिक लगाना होता है, काला करना होता है विकल्प में। चलिए, हम कुछ एग्जाम्पल से ले रहे हैं। एग्जाम्पल लिखिए आप सब। जैसे एग्जाम्पल है, सीता एक सुंदर लड़की है। सीता एक सुंदर लड़की है। सीता एक सुंदर लड़की है। इसमें हम आपसे पूछें कि सीता एक सुंदर लड़की है, इस सेंटेंस में, इस वाक्य में सुंदर क्या है? तो आप सब सीधे से सुंदर को बताओगे क्या है? सीता एक लड़की है। कैसी लड़की है? इस लड़की की विशेषता बता रहा है, अर्थात विशेषता बताने वाले को मैंने क्या पढ़ा है? विशेषण। विशेषण हो जाएगा, सुंदर विशेषण हो जाएगा। हम आपसे इसी में पूछ दें, सीता सुंदर लिखती है। सीता सुंदर लिखती है। लिखती है। अब इसमें हम कहें कि सीता सुंदर लिखती है, लिखने का काम कर रही है। कैसा लिख रही है? सुंदर लिख रही है। तो ये सुंदर आपका अब यहाँ विशेषण नहीं होगा, बल्कि क्रिया की विशेषता बताती है। क्रिया की विशेषण बताने वाले को क्रिया विशेषण आप लिख लीजिए। क्रिया विशेषण। अर्थात आप समझ लीजिए, जब हमें किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए तो वह विशेषण होगा, लेकिन जब क्रिया की विशेषता बताया जाता है, क्रिया की विशेषता किया जाता है, तो वह क्रिया विशेषण हो जाएगा। यहाँ सीता एक सुंदर लड़की है, लड़की संज्ञा थी, संज्ञा की विशेषता बता रही है, लड़की सुंदर है, विशेषण हो जाएगा। यहाँ सीता सुंदर लिखती है, लिखती है क्रिया है, और इस लिखती है में सुंदर लगा दिया, सुंदर लिख रही है, कि क्रिया की विशेषता बताई जा रही है। अब यहाँ हो जाएगा क्रिया विशेषण। आप सब लिख लीजिए। मैंने आपसे कहे कि आपसे एग्जाम्पल कहे मत पढ़ो, मत पढ़ो, तो मत पढ़ो में अब यहाँ मत को हम कहें कि मत क्या है? मत भी पढ़ने को कह रहा है, ना पढ़ो, मत पढ़ो। तो यहाँ क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। कहीं किसी प्रकार की समस्या हो, डाउट हो, प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप सब कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम पुनः आप सबको समझाएंगे। चलिए, अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए आप सब। वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है। वह बहुत तेज दौड़ता है। इस वाक्य में, इस सेंटेंसेस में हमें पहचान करना है कि कौन सा है। देखिए, वह किसके लिए आया है? वह किसी न किसी संज्ञा के लिए आया है। तो ये हो जाएगा संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पे बोले जाने वाले सर्वनाम। सर्वनाम होते हैं, आप वह को लिख लीजिए सर्वनाम। अब दौड़ता है आपसे हो जाएगा क्रिया। दौड़ता है
आपका हो जाएगा ये क्रिया दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? बहुत तेज दौड़ता है। अब यहाँ तेज दौड़ता है, क्रिया की विशेषता बताया जा रहा है कि तेज दौड़ रहा है। तेज हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण और ये तेज में भी बहुत तेज आ गया तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण इस प्रकार से वह बहुत तेज दौड़ता है में वह आपका सर्वनाम हो जाएगा। बहुत भी क्रिया विशेषण, तेज भी क्रिया विशेषण, दौड़ता आपका क्रिया हो जाएगा। आप लिख लीजिए। कहीं किसी प्रकार की समस्या हो तो बताइए, हम आपको समस्या ना हो इसके परिपक्ष में आपको हम कहीं किसी प्रकार की डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, हम आपको पूरा समझाएंगे। चलिए हम इरेज करते हैं और कुछ एग्जाम्पल और हैं उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। लिखिए, वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। इसमें हम आपसे कहें कि ईमानदार क्या है, बहुत क्या है, तो आप व्यक्ति के बारे में ईमानदार आया है, व्यक्ति की विशेषता बताया जा रहा है, ईमानदार है, तो ये संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को कहते हैं विशेषण। ईमानदार आपका हो जाएगा विशेषण। और ये आपका ईमानदार में भी आपका लग गया बहुत ईमानदार है। अब आप यहाँ लिख लीजिए, ये बहुत जो आपका आ जाएगा इसको आप लिख लीजिए क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण या फिर इसको आप परसर्ग भी लिख सकते हैं। प्राविशेषण, परसर्ग नहीं, प्राविशेषण भी कह सकते हैं आप। इस प्रकार के जो आते हैं विशेषण के बाद, विशेषण की ही विशेषता बताने वाले को प्रविशेषण कहते हैं। ये क्रिया विशेषण या विशेषण इसे कहेंगे। चलिए आप अगला लिखिए। हाँ आ जाओ। अगला लिखिए, हाँ आ जाओ। आ जाओ। यहाँ आपका ये यहाँ हा जो आया है, क्या आया है? क्रिया विशेषण आया है। क्रिया विशेषण लिख लीजिए। अगला लिखिए, जोर से मत चिल्लाओ। जोर से मत चिल्लाओ।
से मत चिल्लाओ, यहाँ जो जोर से आ गया ये भी आपका क्रिया विशेषण में ही गिना जाएगा। ऐसे आप याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, कहीं किसी प्रकार के एक भी क्वेश्चन को आप सब गलत नहीं करेंगे। इस प्रकार के सेंटेंसेस में आप जोर से पे क्रिया विशेषण मार के आइए। जी हाँ, जी हाँ पियो, जी हाँ, जी हाँ खाओ। अब यहाँ जी आपका जो आया है, ये जी भी आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। आप लीजिए, क्रिया विशेषण हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस ऐसे सेंटेंस कहीं भी परीक्षा हाल में आप सभी से मुकाबला होती है, आपके सामने आते हैं, तो आप ऐसे सेंटेंसेस को आप सब देख के तुरंत क्रिया विशेषण मार के आइए। जैसे सीता एक सुंदर लड़की है, लड़की संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है, सुंदर आपका यहाँ विशेषण हो जाएगा। लेकिन सीता सुंदर लिखती है, अब लिखने का काम कर रही है, सीता सुंदर लिख रही है, लिखना क्रिया है तो सुंदर यहाँ क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह तेज दौड़ता है, में तेज आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा, दौड़ने की विशेषता बताया जा रहा है। मत पढ़ो में मत मैंने कहा क्रिया विशेषण है। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है, इसमें व्यक्ति की विशेषता ईमानदार है बताई जा रही है, विशेषण ईमानदार हो जाएगा। बहुत आपका क्रिया विशेषण या प्रविशेषण। हाँ मत जाओ क्रिया विशेषण हाँ हो जाएगा। जोर से मत चिल्लाओ, जोर से आपका क्रिया विशेषण में चला आएगा। जी हाँ खाओ क्रिया विशेषण में चला आ जाएगा। आप सब लिख लीजिए, कहीं किसी प्रकार की क्वेश्चन में गलती हो, नहीं समझ में आ रहा है तो आप सब हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, हम आपको पूरा समझाते हुए हम समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए आज के सेशन में इतना ही। मुझे सर्दी हुआ है, पीड़ित हूँ, आप सब थोड़े अगर कहीं कोई कमी होती होगी, मैं बोलने में आज असमर्थ हूँ, आप सब आज के सेशन को मैनेज कीजिएगा और देखते जाइएगा और अपने के साथ साथ अपने से जुड़े हुए सभी मित्रों, संबंधियों, परिचितों, रिश्तेदारों को भी गंगा एकेडमी के लिंक को, गंगा एकेडमी के वीडियोस को शेयर करके पहुंचा दीजिएगा और उन सबको भी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर में परिवार बनाते हुए सबको लाइए, परिवार बनाइए और गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर इतना शेयर कर दीजिए, इतना शेयर कर दीजिए कि संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक गंगा एकेडमी पहुंच जाए, जिससे जिस परिवार का बच्चा, जो भाई बहन किसी भी कारणवश इलाहाबाद, दिल्ली, पटना, गुजरात, अन्य शहरों में नहीं जा पा रहा है, वो भी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के द्वारा गवर्नमेंट भर्ती की तैयारी करे, अपने घरों से चारपाई पे बैठे बैठे और परीक्षा देने जाए, परीक्षा क्वालिफाई करके परीक्षा क्रैक करे, एक नौकरी जो अचीव करे, जिससे उसके और उसके परिवार में खुशी हो। और जब उसके परिवार में खुशी होगी, आपके परिवार में खुशी होगी, तो मुझे भी खुशी होगी। और आप सब इसे साकार कर दीजिए। गंगा एकेडमी के वीडियोस को आप सब लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इसके लिंक को वायरल कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। इतना आप सब करके मुझे मोटिवेट करेंगे, मुझे मेरा आत्मविश्वास बढ़ाएंगे, मुझे ऊर्जा देते हुए, बल देंगे इतना करते हुए, जिससे हम आपके लिए संपूर्ण भारत के हर क्षेत्र की प्रतियोगी परीक्षा को यहाँ
क्रमबद्धता से सबकी एक एक प्लेलिस्ट को जोड़ते हुए पूरा सिलेबस खत्म कर सकूं। आपको आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में देने जा रहे हैं, संपूर्ण भारत के हर विज्ञापन में कि जो जिस भी विज्ञापन की परीक्षा देने जा रहे हैं, आप सबको कहीं किसी कोचिंग के दरवाजे पे न जाना पड़े। आप गंगा एकेडमी के वीडियोस के प्लेलिस्ट में जाइए, निःशुल्क वीडियोस के द्वारा आप सब सारे वीडियोस को सिलेबस के अनुरूप पढ़ डालिए, पीडीएफ को पढ़ डालिए, वीडियोस को देख लीजिए। आपका परीक्षा गड़बड़ नहीं होने पाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। आप सब बस इतना करते जाइए, वीडियोस को बार बार देखिए। कहीं किसी वीडियोस में समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट में लिखेंगे, हम पुनः आपको वीडियो बना देने के लिए तैयार हूँ, प्रतिबद्ध हूँ। आप सब इतना करते जाइए, हम आपको कहीं निराश नहीं होने देंगे। आपके कंधे से कंधा पर चलने वाला आजीवन साथी गंगा एकेडमी है। आपको जब गंगा एकेडमी खड़ा है आपके साथ तो किस बात की डर है। आप कहीं मत डरिए। पूरे कंपटीशन क्षेत्र में आपको किसी भी जानकारी, किसी भी महत्वपूर्ण सूचना लेनी हो, आप गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आइए, आपको सब जानकारी दे दी जाएगी। किसी भी प्रकार की कहीं परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही। आप सब लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, ये आपसे गुजारिश करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ। गंगा एकेडमी के लिंक को, वीडियोस को शेयर करके संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिएगा। इतना आपसे गुजारिश करते हुए विनम्र निवेदन करता हूं। चलिए, आज के सेशन में इतना ही। वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय श्री राम, जय राधे कृष्णा, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद मित्रों, हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी से बहुत जल्द।